हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को कवर करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज की ये सेशन आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको O2 एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ और आपको बता दें दोस्तों कुल कितने प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए टोटल आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके जीएस जीके के। तो इस 50 क्वेश्चन के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो याद रखिएगा, जो आपका राष्ट्रपति है वह किस संविधान संशोधन में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिपरिषद की सलाह को अडॉप्ट करना इस जरूरी हो जाता है राष्ट्रपति को। तो याद रखिएगा, यह आपका 42वां संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें आपके आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल जो आपका 74 है उसमें यह बोला गया है कि जो आपके प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद की गठन की जाती है, तो मंत्रिपरिषद जो है वह राष्ट्रपति के किसी भी कार्य के लिए राष्ट्रपति की सहायता के लिए अपनी सलाह दे सकता है और वह आपके राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है। तो याद रखिएगा, बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है यह सोवियत संघ के सहायता से बना था, यानी रूस के। बात करेंगे यह अगर बरौनी तेल शोधक जो कारखाना है वह स्थित कहाँ है, तो यह आपके बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, बिहार के बेगूसराय में स्थित है यह आपका सोवियत संघ के सहयोग से बना बरौनी तेल शोधक कारखाना, जो कि आपके इसका संचालन कौन करती है, कौन सी कंपनी, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसका संचालन कर रही है वर्तमान में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1965 में स्थापना की गई थी आपके बरौनी तेल शोधक कारखाना की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है। तो दोस्तों, जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे अपना उपदेश दिए थे बुद्ध ने, वह जो उसका संकलन है वह किस आपके ग्रंथ में मिलता है। तो याद रखिएगा, यह मिलता है आपके सूत पिटक में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है क्या होता है, तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है वो हो जाता है आपका त्रिपिटक हो जाता है। और त्रिपिटक को ही 3 भागों में बांटा गया है, एक तो सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा आपका अभिधम्म पिटक। तो जो आपका यह त्रिपिटक का ही आपका 3 पार्ट हो जाता है और सबसे ज़्यादा जो आपके बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन का जिक्र किया गया है वह सूत पिटक में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल पर चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश क्या था दोस्तों, यह आपके गुलाम वंश से संबंधित था। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, यह किसका गुलाम था, तो याद रखिएगा यह कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था आपका इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती है। तो दोस्तों, दाएं से बाएं और लिखी जाने वाली जो लिपि हो जाती है वह कौन सी हो जाती है, जो कि प्राचीन भारत में लिखी जाती थी। तो याद रखिएगा, यह आपकी खरोष्टी लिपि हो जाती है। खरोष्टी लिपि इज द राइट आंसर। यह लिपि जो होती है वह राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, यानी दाएं से बाएं लिखी जाती है। वही अगर बात करें ब्राह्मी लिपि की, तो यह आपके बाएं से लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि जो है वह बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इस राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, उदयगिरी का जो हाथी गुफा है यह संबंधित हो जाता है आपका कलिंग नरेश खारवेल ने इसकी आपका अभिलेख का निर्माण करवाया था हाथी गुफा की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलती है। तो याद रखिएगा,
रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है यह काव्य शैली का प्राचीन नमूना। रुद्रदामन ने कौन सा अभिलेख लिखवाया था, याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लिखवाया था। और यह जूनागढ़ अभिलेख मिलता कहाँ है, याद रखिएगा यह आपके गुजरात से मिलता है, गुजरात से। और यह संस्कृत भाषा में लिखवाया गया एक आपका अभिलेख हो जाता है, ठीक है। और यह गिरनाल शिखर शिलालेख होता है, गिरनाल शिलालेख पर लिखवाया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातत्व प्रमाण मिलते हैं, तो याद रखिएगा नर्मदा घाटी से मिलते हैं। नर्मदा घाटी से आपके सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले थे, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रहालय, ठीक है, मनुष्य किस काल में एक खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादन बनाया था, तो याद रखिएगा खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादन किस काल में बनाया गया था मनुष्य द्वारा, ये आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करें तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, कौन सा था, तो मानव द्वारा जो सबसे पहले आपका प्रयोग किया गया जो धातु था वह तांबा था, तांबा इज द राइट आंसर। वहीं सर्वप्रथम आपका कौन सा औजार प्रयोग किया गया था, तो यह कुल्हाड़ी होना चाहिए। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस जानवर को आपका पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता को पालतू बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मालदीव। मालदीव जो है यह हिंद महासागर में स्थित एक छोटा द्वीप हो जाता है। मालदीव की राजधानी माले हो जाती है और यहाँ की मुद्रा आती है मालदीवियन रुपया। और वर्तमान में अगर बात करें कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद मोइजू यहाँ के मालदीव के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर उठने वाली जो वायु कौन सी है, तो याद रखिएगा उत्तर भारत में जो आपके भूमध्य सागर में उत्तर पश्चिम भाग में उठने वाले जो वायु होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट इसको कहा जाता है आपका इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। पश्चिमी घाट की बात करें तो यह किन किन राज्यों में तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट, तो यह आपके महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है आपकी पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है आपकी अनाईमुड़ी और दौदा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है तुईरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके मिजोरम राज्य में स्थित हो जाता है। मिजोरम इज द राइट आंसर। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के वर्तमान में जो सीएम है वो हो जाते हैं लाल दुहोमा और यहाँ के जो गवर्नर हो जाते हैं वह हो जाते हैं हरि बाबू कंबरपति। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपके प्रशांत महासागर में स्थित है, पैसिफिक ओशियन में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, याद रखिएगा। एक जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह क्या है दोस्तों, तो यह विश्व की सबसे बड़ी आपकी मूंगे की चट्टान हो जाती है ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे पानी का बगीचा कहा जाता है। यह आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा क्योंकि आप सबको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ नया सीखने के लिए थोड़ी समय तो देनी पड़ेगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आधा अधूरा पढ़ने से आधा अधूरा ज्ञान भी होता है आप सभी को। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जन्म दर है, तो याद रखिएगा सबसे कम जन्म दर में कहाँ पे है आपका, तो यह हो जाते हैं आपके केरल राज्य में। केरल इज द राइट आंसर। और यहाँ पे अगर हम बात करें साक्षरता दर की काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी रहती है क्या, तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम रहते हैं पिनराई विजयन और गवर्नर रहते हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा देश पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से बना समुद्र
कि एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग किया जा गया है। तो याद रखिएगा यह आपके श्रीलंका को बोला जा रहा है। श्रीलंका इज द राइट आंसर। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, जयवर्धनेपुरा कोटे और कोलंबो इसकी राजधानी है। वर्तमान में यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं और दिनेश गुणवर्धन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में गैंडे का प्राकृतिक आवास है कौन सा है? तो काजीरंगा माना जाता है। एकमात्र एक सींग वाला जो गैंडा होता है वह काजीरंगा में पाया जाता है। काजीरंगा जो है वह गैंडे के लिए प्रसिद्ध जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क पाया कहाँ जाता है? तो यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, तिब्बत में सांगपो देश के लिए एक नाम है। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। ठीक है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है आपके बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, और माजुली द्वीप जो है यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है असम राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय डैश में स्थित है। तो याद रखिएगा जो वनस्पति का सबसे बड़ा संग्रहालय है भारत में वह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित हो जाती है आपके कोलकाता में। कोलकाता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे राज्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह आपके 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह अनुच्छेद 14 हो जाता है। अनुच्छेद 14 में आपके समानता के अधिकार से संबंधित जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है? तो याद रखिएगा कोई रोक नहीं है, चाहे जितनी बार हो उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी उसका चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपके सैयद फजल अली। सैयद फजल अली जो है फजल अली आयोग द्वारा आपके राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किसने 2 पूर्व अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके यस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का। ठीक है, याद रखिएगा संसद का अभिन्न अंग कौन हो जाता है? आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं। संसद कैसे बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों को मिलाकर आपका एक संसद बनता है। संसद किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 79 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 79 आपके संसद से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में है और उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस समिति के अनुशंसा ठीक है किस समिति के अनुशंसा प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके प्रमुख थे? तो दोस्तों अनुशंसा प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होने चाहिए? तो दोस्तों आपके जो आपके 6 माह होते हैं 6 माह के अंदर आपके निर्वाचन होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मूल अधिकार किसकी संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो जो मूल अधिकार है वह आपके संविधान के भाग 4 से संबंधित हो जाता है, याद रखिएगा 4A में आपका दिया गया है। यहाँ पे आपसे मूल अधिकार पूछा है यानी फंडामेंटल राइट्स, तो यह भाग 3 में आएगा, भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो बोनालू पर्व आपके तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, बोनालू और बाथुकम्मा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
बुनालो में क्या होता है, काली माता की पूजा की जाती है। तेलंगाना के नए जो आपके सीएम है कौन जाते हैं, तो रेवंत रेड्डी हो जाते हैं यहाँ के तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। और सीपी राधाकृष्णन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया आपके राज्यपाल का तेलंगाना के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है वीर भूमि किससे संबंधित है। तो वीर भूमि जो है दोस्तों यह किससे संबंधित हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी की। यह आपकी क्या हो जाती है, राजीव गांधी की एक समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली एक प्राचीन पर्वत है जो कि आपके राजस्थान से लेके दिल्ली तक फैली हुई है और यह सबसे पुरानी हो जाती है आपकी पर्वत श्रृंखला अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वह आपकी धूपगढ़ है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से मिड ऑफ शब्दावली किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यह आपके क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाता है मिड ऑफ शब्दावली। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका प्रसिद्ध पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, राइट आंसर हो जाएगा आपके अरविंद अडिगा इस पुस्तक के राइटर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में किसे 2024 के लिए गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 2024 में आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका मिशेल टैलग्रांड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं और इनका जो खेल है वह आपका भाला फेंक खेल से संबंधित हो जाते हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर है, तो नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर, इन्हें गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम से जाना जाता है। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक जो पुस्तक है वह किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो वीवीएस लक्ष्मण की हो जाती है पुस्तक, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विद्युत शीतलता का मात्रक है, तो क्या है विद्युत शीतलता का मात्रक, राइट आंसर हो जाएगा आपका फैराडे। फैराडे जो है यह आपके विद्युत शीतलता का मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है, तो विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक है वो वोल्ट मीटर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब को चुना गया था, पंजाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला आपका कौन सा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी वह आपके धौलावीरा गुजरात के अंदर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, लब और डब का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, तो यह हृदय से। जो हमारा हृदय होता है वह किस प्रकार आपका चलता है, लब डब लब डब लब डब लब डब ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा दशवंत अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन आपका है, मिन्हाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन अगर पूछ देखिए, तो मिन्हाज ए सिराज ने निम्नलिखित शासकों में से किसकी इतिहास लिखा गया था, तो मिन्हाज ए सिराज में जो आपका इतिहास लिखा गया है वह रजिया सुल्तान के बारे में लिखा गया है। रजिया सुल्तान जो कि आपके इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो कि एकमात्र भारत की प्रथम शासिका थी, याद रखिएगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो यह कथक से संबंधित हो जाती है आपकी ठुमरी संगीत। नेक्स्ट देखेंगे, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जिले में फांसी दी गई थी, फांसी देने के लिए भेजा गया था, तो याद रखिएगा यह आपके मुजफ्फरपुर बिहार में दिया गया था। यह मुजफ्फरपुर षड्यंत्र से संबंधित थे खुदीराम बोस, और यह खुदीराम बोस जो थे यह सबसे कम आपके स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें आपका फांसी दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए डेली 50 क्वेश्चन हम जीके जीएस के डेली कवर करते हैं प्रैक्टिस सेट में। तो आप सबको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगता है और आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप हमें
वीडियो के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, जिससे कि हमें भी पता चले आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है। आई होप आप सबके क्वेश्चन काफ़ी जो यहाँ पे हमने कराए सारे इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए, और एक अलग आपको कुछ सीखने को मिलता है इस प्रैक्टिस सेट से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए ग्रुप में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।